हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपके अंक क्लासेस पर आज की करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के द्वारा MS-16 रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे? किस देश से? तो ऑप्शन है इसका ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका देश से MS-16 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाएंगे। तो इसका पहला बैच जो है, हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच जो है जुलाई 2021 में अमेरिका से भारत को सौंपा जाएगा, जिसके लिए इसके इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को इसके लिए प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भेज दिया गया है। वो पहुंच गए हैं और ये इसके लिए जो कितने करोड़ रुपए, तो ये 16,000 करोड़ रुपए के डॉलर, सॉरी 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं इन चीज़ों के लिए, इन हेलीकॉप्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। तो ऑप्शन है इसका ए भारत, ऑप्शन बी रूस, सी बांग्लादेश, डी चीन। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी रूस कंट्री जो है ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। क्वेश्चन, विश्व कीट दिवस वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है इसका ए 2 जून, नंबर बी 31 मई, नंबर सी 6 जून, नंबर डी 8 जून। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व कीट दिवस कब मनाया गया था? तो पहला मनाया गया था 2017 में मनाया गया था प्रसिद्ध विश्व कीट दिवस। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना हो गया, मतलब अवेयरनेस करना उस चीज़ के लिए। कीट प्रबंधन जो प्रौद्योगिकी होता है उसके बारे में रिपोर्ट्स भी देनी है, हर बार रिपोर्ट्स भी देना है, साझा विवरण जो है उस चीज़ के बारे में साझा करना, इन चीज़ों के बारे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ नई डेवलप हुई है उस चीज़ों में बताना। क्वेश्चन, किस स्टेट की वाटर ब्यूरिल को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण सर्वेक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है? तो ऑप्शन है इसका ए उत्तर प्रदेश, नंबर बी दिल्ली, नंबर सी अरुणाचल प्रदेश और नंबर डी हो गया राजस्थान। तो किसको मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरल को 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसका फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। वाटर ब्यूरल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति है, उसके एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक ऐसी दिलचस्प कहानी है। ठीक है, ओके। फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी के रूप में एक नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है इसका ए रविश कुमार, नंबर बी शिप्रा प्रिया, नंबर सी स्फूर्ति प्रिया और नंबर डी इनमें से कोई नहीं नाउतीस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। यह कदम पिछले महीने जो लागू होने वाले भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 की वजह से ये लिया गया है। क्वेश्चन, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? मतलब पहले से ही निर्वाचित थे, पहले से उस ड्यूटी पर थे, तो इनका कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है? तो ऑप्शन है इसका ये 6 मंथ, नंबर बी 1 ईयर, नंबर सी 3 साल के लिए और नंबर डी 2 साल के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साल के लिए, ऑप्शन नंबर डी 2 साल के लिए MK जैन जी का कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वो 22 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। और वर्तमान में माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और रवि शंकर आरबीआई के अन्य 3 डेप्यूटी गवर्नर हैं। क्वेश्चन, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को
किस राज्य सरकार ने 7वां राष्ट्रीय मतलब किस राज्य में 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है इसका ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आसाम, ऑप्शन नंबर बी आसाम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इस वन को जो है वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वनस्पति और जीवों की कई सारी डाइवर्सिटी, कई सारे प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं इसमें, तो इसकी विविधता इसमें पाई जाती है। 2004 में इस वन्यजीव अभ्यारण्य को रूप में मान्यता दी गई थी। इसका अगर कुछ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है इसका 111.19 वर्ग किलोमीटर। हाल ही में कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास, हाल ही में कॉर्पोरेट इंडियन मतलब नेवी नवल एक्सरसाइज कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है इसका ए अरब सागर, ऑप्शन बी अंडमान सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी अंडमान सागर में इसका आयोजन मैंने ये अभ्यास वहाँ शुरू हुआ है। और ये कब से शुरू हो रहा है? तो इसका 31st संस्करण जो है 9 जून को ये शुरू हो गया है। ये किन दो देशों के बीच में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और थाईलैंड के बीच में, इसको इंडो थाई कॉर्पोरेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच में ये अभ्यास शुरू होता है। इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी नौसेना अपतटीय गश्ती पोत INS सरयू भाग ले रहा है, और वहीं थाईलैंड की ओर से HTMS क्राबी। तो भारत की ओर से कौन? INS सरयू, और थाईलैंड की ओर से HTMS क्राबी ले रहा है। ठीक है, तो थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बाहर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।